Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss about second paper political science BA third year. हमने इसमें से पेपर वन क्या कहते हैं अध्याय फर्स्ट डिस्कस कर लिया था और अध्याय 2 और 3 इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। हो सके तो 4 भी डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम बच जाता है तो। मैं 15 से 20 मिनट के अंदर में वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें बच गया तो 4 डिस्कस कर लेंगे, 25 भी हो जाएगा तो चलेगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। यानी फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था, जितने भी पुराने प्रश्न पत्र क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस कर लिया था। अब सेकंड और थर्ड और फोर्थ करेंगे। कितने लोग कंप्लेन है कि प्रॉपर दिख नहीं रहा है, तो 480p पे आप वीडियो को देखिए, आपको प्रॉपर दिखेगा। 480p पे देखिए, आपको प्रॉपर वीडियोस दिखेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह हमने शक्ति कर लिया था। अब चैप्टर 2 पे चलते हैं सीधे। चैप्टर 2 पे चैप्टर 2 में एक पॉइंट है, राजनीति विकास, राजनीति अधिकरण और राजनीति संस्कृति। अब राजनीति जो हुआ होगा उस संस्कृति होगी, वो एक दिन में तो आई नहीं होगी। और राजनीति जो होगी उसका आधुनिकरण अब हुआ होगा, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होगा। राजनीति का विकास हुआ होगा। जो राजनीति पहले हुआ करती थी, क्या उसके बाद से नहीं हुआ करती थी। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा वीडियो वो करता हूँ, छोटा करता हूँ। क्षमता क्या है थोड़ा इसका और समझने के लिए इस क्षमता को पढ़ लीजिएगा। क्षमता का मतलब क्या होता है, बहुमुखी दृष्टिकोण क्या होता है, यानी अनेक दृष्टिकोण होता है। बहुमुखी मतलब इसमें काफ़ी लोगों का मत अलग अलग दृष्टिकोण होता है, उसको बहुमुखी दृष्टिकोण कहा जाता है। अर्थ में व्याख्या या टिप्पणी, ये सब चीज़ें बेसिक है, थोड़ा समझ लीजिएगा इस टॉपिक को। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे अच्छे सिंपल भाषा में समझा दूँगा। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप भी कर सकता है, या तो मेल कर सकता है, मेल कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि जैसे कि मैं क्या कहता हूँ कि आपको बेसिक पढ़ना है। यहाँ समानता दिया हुआ है। समानता का मतलब क्या है, मतलब समानता का जो उस समय का आशय था, इसका आशय है सबको विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होने से है, मतलब कि उपलब्ध होने से है समान अवसर। मतलब किसी को अगर हाथ पाँव नहीं है, आरक्षण क्यों दिया जाता है किसी को, कि उसका हाथ पाँव नहीं है तो वो आपके इक्वल खड़ा हो पाए, उसको सुविधा मिल पाए कि वो अपने बराबरी में खड़ा हो पाए। सोचो कि आप ही के हाथ पैर नहीं होते और आपको आरक्षण नहीं मिलता, आपको ख़राब लगता है, क्योंकि आप कभी भी कितना भी मोटिवेट कर लें, एक होता है कि मोटिवेट करना, वो मोटिवेटेड है, लेकिन आपको मुद्दे की बात करनी होगी, कि आपको तर्क करना होगा उस टॉपिक पे लेके, और आपको मोटिवेट ना होगे, मतलब कि उस बेस पे बेसिक एकदम बात करनी होगी। ना कि एक होता है कि ऊपर ऊपर बात करना उस पर, कि अगर कोई लंगड़ा है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इक्वलिटी तभी कर पाएगा, आपकी बराबरी तभी कर पाएगा। तो इसमें दिया है कि समानता का अवसर, यानी जो काला भेदभाव ये सब चीज़ें धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, प्रजाति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबको बराबर अवसर दिया जाएगा। मतलब ये इसी टॉपिक को समझने के लिए कि आप पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट कोई पूछ दे राइट टू इक्वलिटी क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए राइट टू इक्वलिटी क्या है। ठीक है, लुसियन पाई ने इसने अनेक मत दिया है, थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं वीडियो। चलिए क्वेश्चन पे सीधे अटेम्प्ट डालते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, आपको आसानी होगी। थोड़ा सा छोटा कर लो। ठीक है, राजनीति विकास के 3 चरण की अवस्थाएं किसने बताई। राजनीति विकास की 3 चरण की या जो अवस्थाएं हैं किसने बताया था, तो बताया था हंटिंगटन ने बताया था। राजनीति विकास के 3 चरण या अवस्थाएं किसने बताया था, हंटिंगटन ने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के संपादक हैं। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के संपादक कौन है, लुसियन पाई या सिडनी बॉब। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के संपादक कौन है, लुसियन पाई और सिडनी। 2000 सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया था। जो प्रश्न पूछे गए ऐसा नहीं कि वीडियो में नहीं पूछा जा सकता है, एकदम पूछा जा सकता है। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा एरिया कैप्चर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास की आवश्यकता का तत्व माना जाता है, आमंड ए पावेल। निम्नलिखित में से कौन राजनीति आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास की आवश्यक तत्व मानता है। राजनीति आधुनिकीकरण को और राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व में, राजनीति जो आधुनिकीकरण है को राजनीतिक विकास का, राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास का, जो राजनीतिक विकास है उसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण को आवश्यक तत्व मानता, कौन मानता है, आमंड ए पावेल। अमंड एवं पावेल जो है वो मानते हैं। ठीक है, 71 लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्ष्य है, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, राजनीतिक कार्यों का विविधीकरण तथा विशेषीकरण और समानता परिवर्तन की क्षमता।
क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है? धार्मिक जो है वो एक आयाम नहीं है राजनीतिक आधुनिकीकरण का। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीतिक सांस्कृतिक पद का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीतिक सांस्कृतिक पद का प्रयोग किया? किसने किया है? तो आमंड एंड पावेल ने। आमंड एंड पावेल ने जो है कि सर्वप्रथम राजनीतिक सांस्कृतिक पद का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर, द मैन ऑन हॉर्स बैंक पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन ऑन हॉर्स बैंक पुस्तक के लेखक कौन है? M.E. फाइनर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, राजनीतिक संस्कृति किस निर्दिष्ट समाज के अंदर राजनीतिक कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण की पद्धति है? यह परिभाषा दिया है किसने? डेनिस कवाना ने। किसने दिया है? डेविस कवाना ने। संगम संस्कृति विशेषता है। संगम संस्कृति विशेषता है किसकी? भारत की। संगम संस्कृति विशेषता है कहाँ की? भारत की। संगम संस्कृति व्यवस्था कहाँ है? भारत की। ड्यूटी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक आधुनिकीकरण एक मूल्य भारित धारणा है, यह कथन किसका है? डेविस का। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक मूल्य भारित धारणा है, यह कथन किसका है? डेविस का। राजनीतिक विकास संकल्पना का सूत्रपात क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राजनीतिक विकास संकल्पना सूत्रपात हुआ है कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकीकरण, यह मत किसका है? डेविस एप्टर का यह मत है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण, यह मत किसका है? राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो डेविड एप्टर। यहाँ तक क्या? राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक, यह मत किसका है? डेविड एप्टर। देखिए ये प्रश्न देखिए, और जो अभी मैंने 70 क्वेश्चन बताया था, 70 वाला, राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व माना। आवश्यक तत्व जहाँ मानेगा वह आमंड पावेल होंगे, लेकिन राजनीतिक विकास का अर्थ राज्य का अधिकरण का मत किसका है? डेविड एप्टन। क्वेश्चन समझ में आया होगा, अंतर दिखा होगा आपको, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हु गेट्स मैन एंड हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? लास्टविल। मैंने पहला पढ़ाया था, उसमें काफ़ी था। ये बुक आप प्रश्न पत्र उठाएंगे तो ये काफ़ी बार मिल जाएगा ये प्रश्न। ये किसका कथन है कि राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है? अरस्तु। अरस्तु ने कहा है राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है। किसने कहा है? अरस्तु। राज्य प्राकृतिक अनिवार्य संस्था है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यूनानी। राज्य एक अनिवार्य संस्था किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? यूनानी। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज का लेखक कौन है? आमंड एंड कोलमैन। आमंड एंड कोलमैन जो पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज के लेखक कौन है? आमंड एंड कोलमैन। सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। ठीक है। राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? अमेरिकी विचारकों का। अमेरिकी विचारकों का योगदान है राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के। किसका सर्वप्रथम योगदान है? अमेरिकी विचारकों का। द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अब्बाद हुसैन। डॉक्टर अब्बाद हुसैन। द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया। द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अब्बाद हुसैन। फिर रिपीट करता हूँ, द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अब्बाद हुसैन। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक आमंड एंड कोलमैन। आमंड एंड कोलमैन, दोनों में से कोई एक नाम भी आ जाए तो याद रखिएगा, आमंड एंड कोलमैन। दी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आमंड एंड कोलमैन। संख्या और शक्ति के आधार पर 2 प्रकार की संस्कृति है, उपयुक्त दोनों, अविभाज्य संस्कृति, जन संस्कृति। 91 देखते हैं, एक आयामी मनुष्य की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? हार्वर्ड मैक्यूजर के द्वारा एक आयामी मनुष्य की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? हार्वर्ड मैक्यूर्ज के द्वारा की गई है। हार्वर्ड मैक्यूर्ज के द्वारा एक आयामी मनुष्य की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? हार्वर्ड मैक्यूर्ज। लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकास का लक्ष्य नहीं है? वितरण जो है राजनीतिक विकास का लक्ष्य नहीं है। द पॉलिटिक्स ऑन द डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के लेखक आमंड एंड कोलमैन। कई बार ये रिपीट हो गया है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में राजनीतिक ह्रास की अवधारणा किससे प्रस्तुत की है? सैमुअल पी हार्टिंगटन। सैमुअल पी हार्टिंगटन। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्ष्य हैं बुद्धि संगत सत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? इल्चमैन। किसने कहा कि राजनीतिक संस्कृति किस राज्य व्यवस्था के सदस्यों को राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का नमूना है? आमंड ऑफ पावेल। लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण हैं, समता, क्षमता, विभेदीकरण। लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण हैं, समता, क्षमता, विभेदीकरण। अब है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद के पूंजीवाद में क्या अंतर है, इस टॉपिक पे हम देखेंगे। ठीक है,
अभी देखते हैं टॉपिक क्या है। हेलो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो रहा है और अध्याय 3 को हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक आप थोड़ा छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आपको देखने में भी आसानी होगी। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 को वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।